Good morning, class third. Let be started. Chapter 6, Keeping Safe. Our carelessness can cause accident. अपनी carelessness किसकी वजह से होती है? Carelessness होगी तो अपने क्या होगा? Accident होगा, यानी अपने को नुकसान पहुंचेगा. To prevent this accident, we should follow some safety rules. एक्सीडेंट ना हो इसके लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए. सेफ्टी एट होम, हमें अपने घर पे किस तरह से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने चाहिए? नाइफ्स, ब्लेड्स, सीजर एक्सेट्रा. अपने घरों में मोस्टली नाइफ्स यानी चाकू, ब्लेड्स, सीजर, कैचीज एक्स्ट्रा देखते हो. ये सब क्या है? शार्प ऑब्जेक्ट. ये सब कितने हैं? तीखे होते हैं. These sharp objects are useful to us, but we should always handle them carefully and use them in presence of an adult. हमें इन शार्प ऑब्जेक्ट का यूज बहुत कम करना चाहिए और यदि करना पड़े तो हमें बिल्कुल केयरफुली तरीके से करना चाहिए इनका यूज. और जब इसका यूज करें तो अपने साथ में अपने पेरेंट्स को साथ में रखना चाहिए. बड़ों को साथ में रखना चाहिए उस वक्त जब अपन इन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. कौन से ऑब्जेक्ट? जो शार्प ऑब्जेक्ट है, जैसे कि नाइफ्स, ब्लेड्स, सीजर एक्सेट्रा. Do not leave glass item as they might fall and hurt you. हमें जो ग्लास आइटम यानी कांच के आइटम हैं उनको नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि वो अगर गिर जाते हैं तो कांच के टुकड़े होंगे, ताकि हमारे को हर्ट हो सकता है उनसे, या कांच का टुकड़ा लग जाएगा तो अपने कट लग सकता है. नेक्स्ट सेफ्टी रूल क्या है? नेवर पुट योर फिंगर इनटू प्लग पॉइंट. हमें कभी भी अपनी फिंगर को, जो प्लग पॉइंट होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग पॉइंट होते हैं, उनमें कभी नहीं डालना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विच और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स. हमें इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, उनको हमेशा गीले हाथों से कभी नहीं छूना चाहिए. अदरवाइज यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. तो आपको क्या लग सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक. कई बार सुना ना, करंट आ जाता है गीले हाथ अगर अपन इलेक्ट्रिक वायर्स पे या प्लग में डाल देते तो करंट आता है. वो इसीलिए आता है. इसलिए हमेशा स्टे अवे फ्रॉम ओपन वायर्स और अप्लायंसेस. हमेशा इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए. वी नीड हीट इन आवर होम्स और वार्म एंड फॉर कुकिंग. जब हम घर में रहते हैं, कुकिंग करते हैं, उस वक्त भी हमको सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. बट फायर विल बी डेंजरस. और फायर अपने लिए बहुत डेंजरस होती है, बिकॉज इट कैन बर्न अस. क्योंकि इससे हम क्या हो सकते हैं? हम जल सकते हैं. ऑलवेज आस्क एन एडल्ट टू लाइट अ मैच स्टिक. हमेशा हमारे जो बड़े हैं उनको ही कहना चाहिए लाइटर से गैस को जलाने में नहीं, या मैच स्टिक यानी माचिस से जलाने में. डू नॉट लीव मैच स्टिक बर्निंग एंड थ्रो वेयर दे कैन कॉज फायर. हमें कभी भी मैच स्टिक को जलाकर दूर नहीं छोड़ना चाहिए जहां पर आग हो. ऑलवेज लाइट द कैंडल इन द स्टैंड. हमेशा कैंडल को कैंडल स्टैंड में लगाना चाहिए. डू नॉट लाइट द गैस स्टोव योरसेल्फ. आस्क एंड एडल्ट. और गैस को, गैस स्टोव है उसको कभी भी अकेले नहीं जलाना चाहिए. हमेशा बड़ों के साथ में ही उनका यूज करना चाहिए. नेवर स्टैंड क्लोज टू लाइटेड गैस स्टोव. हमेशा गैस स्टोव को, लाइटेड जो गैस स्टोव होते हैं उनको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, स्टैंड नहीं करना चाहिए. नेवर स्टैंड क्लोज टू लाइटेड गैस स्टोव. दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ फन एंड जॉय. बी अलर्ट while brushing the crackers. Always burn crackers in presence of an adult. दिवाली मनाते हैं ना सभी बच्चे, सभी मनाते हैं. दिवाली का फेस्टिवल आता है तब अपन क्या करते हैं? खूब सारे फटाके छोड़ते हैं. उसमें भी अपने को सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. क्या करना चाहिए? दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ फन एंड जॉय. दिवाली जो फेस्टिवल ऑफ फन और जॉय का है. बी अलर्ट वाइल ब्रस्टिंग द क्रेकर्स. हमें जब क्रेकर छुड़ाते हैं या पटाखे छुड़ाते हैं उस टाइम हमें अलर्ट रहना चाहिए. ऑलवेज बर्न क्रैकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. जब भी हम फटाके छुड़ाएं तो हमें अपने साथ में अपने मम्मी पापा को साथ में रखना चाहिए, बड़ों को साथ में रखना चाहिए.
डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स एज दे कैच फायर क्विकली। हमें पटाखे चलाते समय हमेशा कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, नॉट अ सिंथेटिक क्लोथ्स, क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स क्या होते हैं, आग को, फायर को बहुत इजीली तरीके से जल्दी पकड़ लेते हैं, फायर क्विकली कैच। Always keep your toys, bags, books and other things at right place after using them. हमेशा अपने जितने भी टॉयज हैं, बैग्स है, बुक्स है, उन सब का जितनी भी चीजें हैं उनका यूज करने के बाद इनको बिल्कुल राइट प्लेस पे रखना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप अपने खिलौनों से खेले तो उसको वहीं छोड़ दिया, स्कूल का बैग है फैला पड़ा है, बुक्स इधर उधर नहीं रखनी चाहिए, हमेशा इनका यूज करने के बाद इनको राइट प्लेस पे रखना चाहिए। डू नॉट लीव दैम लाइंग ऑन द फ्लोर, इन्हें हमें जमीन पे कभी नहीं गिराना चाहिए। यू माइट ट्रिप एंड फॉल डाउन एंड गेट हर्ट, क्या हो सकता है, ये अगर फिसल जाएंगे और गिर जाएंगे तो हमें लग सकती है। डू नॉट रन ओवर द स्टेयर्स, हमें कभी भी सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अराउंड द हाउस, हाउस की सीढ़ियों पर कभी भी दौड़ना भागना नहीं चाहिए। डू नॉट फ्लाई काइट और प्ले ऑन अ टेरेस, हमें टेरेस पर काइट उड़ाते समय भी केयरफुली रहना चाहिए। यू मे फॉल डाउन एंड गेट बैडली हर्ट, यदि हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, टेरेस पे से नीचे गिर जाएंगे और हमें बहुत तेज लग सकती है, इसलिए हमें बिल्कुल केयरफुली रहना चाहिए। बी केयरफुली while walking on wet floor and while bathing in bathroom so that you may not get slip and fall, जब भी कहीं गीली जगह हो, गीला फ्लोर हो, वहां पर हमें बाथरूम हो या बाथिंग करने के बाद में उसको ड्राई रखना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज सो दैट यू मे गॉड गेट स्लिप एंड फॉल, आप गिरोगे और आपके लग जाएगी। डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, जब भी मेडिसिन लेनी हो तो बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर की एडवाइस के बिना। ऑलवेज टेक एन एडवाइस ऑफ एडल्ट बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, हमेशा जो अपने बड़े हैं या डॉक्टर हैं उनकी एडवाइस से ही दवाई लेनी चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए। सेफ्टी ऑन रोड, ये तो अपन ने पढ़ा था। सेफ्टी एट होम, होम में रहते हैं तो हम किस तरह से अपने को सेफ रख सकते हैं, इसी तरह से रोड सेफ्टी ऑन रोड, रोड के भी कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। बी अलर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड, जब हम रोड को क्रॉस करते हैं उस टाइम हमको बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग और यूज सबवे, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना चाहिए या सबवे पर क्रॉस करना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक एट योर राइट देन लेफ्ट एंड देन अगेन राइट, जब भी हम रोड क्रॉस करें तो हमें दाएं बाएं देखना चाहिए, तभी हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। क्रॉस द रोड व्हेन ट्रैफिक लाइट इज रेड, क्रॉस हमें जब रोड क्रॉस करते हैं तो हमें ट्रैफिक लाइट को भी देखना चाहिए, यदि रेड लाइट जली हुई हो तो हम रोड इजीली क्रॉस कर सकते हैं। रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, तीन लाइट्स देखी ट्रैफिक लाइट्स में। ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट, यानी हमेशा वॉक पेवमेंट पे करना चाहिए या पाथवेज पे करना चाहिए। डू नॉट वॉक ऑन द रॉन्ग साइड, हमें कभी भी रॉन्ग साइड पे नहीं चलना चाहिए ऑफ द रोड और एट द सेंटर, और हमें रोड के कभी सेंटर में भी नहीं चलना चाहिए, वॉक नहीं करनी चाहिए। डू नॉट यूज ईयरफोन वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, जब हम रोड पे वॉक कर रहे हो तो हमें अपने ईयरफोन को यूज नहीं करना चाहिए। While riding bicycle keep to your left, जब भी हम बाईसाइकिल पर राइडिंग करते हैं तो हमेशा लेफ्ट की साइड में करना चाहिए। डू नॉट ओवरटेक अदर व्हीकल्स, हमें दूसरे व्हीकल को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। यूज हैंड सिग्नल्स टू क्रॉस द रोड और टर्न टू लेफ्ट और राइट, हमेशा सिग्नल्स होते हैं रोड पर लेफ्ट और राइट पे, उसी को फॉलो करना चाहिए। You always wear helmet while riding bicycle, या बाइसाइकिल हो या बाइक हो या स्कूटर हो, जब भी हम इन व्हीकल को चलाते हैं तो हमेशा हमें हेलमेट का यूज करना चाहिए, हमारी बहुत सेफ्टी होती है इससे। फॉलो द ट्रैफिक साइन एंड ट्रैफिक लाइट्स, हमेशा ट्रैफिक साइन और ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। मेक अ क्यू वाइल गेटिंग इन द
बस, जब हम बस स्टैंड पे होते हैं, बस में जाना होता है, तो हमें हमेशा क्यू में खड़ा होना चाहिए, लाइन में खड़ा होना चाहिए. डू नॉट पुश वाइल वेटिंग. हमें जो अपना इंतजार करना चाहिए उस रूल को नहीं तोड़ना चाहिए. डू नॉट पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ विंडो और डोर ऑफ द मूविंग बस. अपने हेड, जब अपन बस में ट्रैवल करते हैं तो अपने सर या मुंह को विंडो, बस की जो विंडो है उससे बाहर नहीं निकालना चाहिए. डू नॉट मेक नॉइज और डिस्टर्ब द ड्राइवर वेल ट्रैवलिंग इन अ बस. जब हम बस में ट्रैवलिंग करते हैं उस वक्त हमें बस में बिल्कुल नॉइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ड्राइवर डिस्टर्ब होता है. ड्राइवर डिस्टर्ब होगा तो एक्सीडेंट का चांसेस ज्यादा रहते हैं. ये थे सेफ्टी ऑन रोड. अब आता है सेफ्टी एट स्कूल. स्कूल में भी सेफ्टी रूल्स को अपन को फॉलो करना चाहिए. डू नॉट रन इन द क्लासरूम और जंप ओवर द डेस्क. हमें क्लासरूम में जंप नहीं करना चाहिए, ना ही डेस्क पे कूदना चाहिए. डू नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर. जो स्कूल की स्टेयर्स होती हैं उस पे अप एंड डाउन नहीं करना चाहिए. डू नॉट स्लाइड ओवर द बेनिस्टर. जो स्लाइड्स होती है, वो जो स्टेयर्स होती है वहां पर भी स्लाइड नहीं करना चाहिए. ऑलवेज वॉक इन क्यू इन अ कॉरिडोर. जब भी कॉरिडोर से निकले तो एक एक क्यू में जाना चाहिए. डू नॉट पुश और टीज एनीबडी. हमें किसी दूसरे बच्चे को धक्का नहीं देना चाहिए जब हम वॉकिंग करें या क्यू में खड़े हों तो. नेवर थ्रो पेपर बॉल्स. क्लास में पेपर बॉल बना के थ्रो नहीं करनी चाहिए. डू नॉट क्लाइंब ओवर द स्कूल गेट. स्कूल गेट पे कभी भी क्लाइंब नहीं करना चाहिए. सेफ्टी एट प्लेग्राउंड. अब आता है स्कूल में प्लेग्राउंड होता है, प्लेग्राउंड में भी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है. वी विल फॉलो इन सेफ्टी एट प्लेग्राउंड. नेवर पुश अदर व्हाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग, सीसॉ एंड मैरी गो राउंड. हमेशा जब हम सीसॉ या मैरी गो राउंड या झूले पर होते हैं तो हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए. डू नॉट फाइट वाइल प्लेइंग. जब हम किसी के साथ खेल रहे हो या प्लेइंग कर रहे हो तो हमें फाइट नहीं करनी चाहिए. डू नॉट हिट एनीबॉडी विद एनी इक्विपमेंट. हमें किसी को भी किसी भी इक्विपमेंट से नहीं मारना है. डू नॉट प्ले नियर बुशेस एंड ब्रेब्ड वायर्स. हमें वहां नहीं जाना जहां बुशेस और ब्रेब्ड वायर्स हो, वहां पे नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं खेलना चाहिए. नेवर स्विम इन डीप वाटर. कभी भी डीप वाटर में स्विमिंग नहीं करनी चाहिए. ऑलवेज यूज स्विमिंग ट्यूब वाइल स्विमिंग. जब भी हमें स्विमिंग करनी हो तो हमें स्विमिंग ट्यूब का यूज करना है. प्ले फेयर गेम्स. गेम्स खेलते समय हमेशा फेयरनेस रहनी चाहिए. First aid is the immediate help given to an injured person before the doctor arrives. अब फर्स्ट एड क्या होता है? जब अपने घर में या अपन कहीं पे बैठे हो, एकदम चोट लग जाती है या अपन गिर जाते हैं और उस वक्त लग जाती है, अगर ब्लड आता है तो एट ए टाइम अपन डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और अपने पास में जो चीज प्रोवाइड होती है उसी से हम अपन उस जगह को जहां लगी है उस जगह को अपन क्या करते हैं, मेडिसिन करते हैं या फर्स्ट एड देते हैं. उसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं. यानी डॉक्टर के पास जाने से पहले जो एड दी जाती है घर पे या जिस प्लेस पे अपने लगी है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं. यू कैन फॉलो द गिवन फर्स्ट एड स्टेप्स. हम फर्स्ट एड स्टेप को फॉलो करते हैं. कैसे कर सकते हैं? डू नॉट गैदर अराउंड एन इंजर्ड पर्सन. जो पर्सन इंजर्ड हुआ है उसके आगे भीड़ नहीं इकट्ठी करनी चाहिए. डोंट पैनिक एंड बी काम. उसको दर्द होता है इसलिए उसको थोड़ा कूल रखना चाहिए. सिट रिलैक्स्ड ऑन अ चेयर और लाई डाउन. उसको एक चेयर पे बिठाना चाहिए, उसको लेटाना चाहिए. इफ देयर आर स्मॉल कट. यदि स्मॉल कट लगा है तो पहले उसको क्लीन करेंगे. किसकी हेल्प से? कॉटन की हेल्प से क्लीन करेंगे विद एंटीसेप्टिक लोशन. फिर उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे एंड देन अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द वुंड. और लोशन लगाने के बाद देन अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम एंड वुंड. उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम या वुंड लगाएंगे. इफ देयर ब्लीडिंग. यदि ब्लीडिंग ज्यादा है, फर्स्ट प्रेस firmly ओवर द वुंड विद द क्लीन क्लोथ और टाई अ बैंडेज. उस जहां पर खून आ रहा उस जगह को टाइट बांध देंगे. वॉश अंडर लुक वार्म रनिंग वाटर एंड जेंटली पैट ड्राई. और उसको बांधने से पहले उसको धोएंगे और उसको बांध देंगे ताकि वो सूखा हो जाए. इफ देयर्स बर्न. यदि हम जल जाएं बाय चांस, कूल इट अंडर द कोल्ड रनिंग वाटर. हमें फटाफट से जले हुए जगह को जहां पर अपना बर्न हुआ है, जो प्लेस बर्न हुई है, उसको कूल वाटर यानी
ठंडे वाटर के नीचे उस बर्न प्लेस को रखना चाहिए. देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक बर्न लोशन, और उसके बाद में हमें एंटीसेप्टिक लोशन या बर्न लोशन जो आता है उसका अप्लाई करना चाहिए, उस पर यूज करना चाहिए. थैंक यू.